लगभग 1 महीने के ब्रेक के बाद फैंस को इंतजार में छोड़ते हुए ब्रिजर्टन सीजन 3 अपने दूसरे हिस्से के साथ वापस आ गई है। पहले हाफ में कॉलिन ब्रिजर्टन और पेनेलोपी फ्रेदरिंगटन की शादी पर फोकस था, लेकिन आखिर 4 एपिसोड में पेनेलोपी को अपने आप को एक्सेप्ट करने का सफर दिखाया गया। क्वीन चार्लेट की लेडी व्हिसलडाउन की असली पहचान जानने की क्यूरियोसिटी से कंफर्म हो गया था कि एक न एक दिन पेनेलोपी को अपना सीक्रेट कन्फेस करना ही पड़ेगा। ऊपर से पेनेलोपी अब एंगेज्ड थी और कॉलिन से ये सीक्रेट छुपाना और मुश्किल हो गया था। क्या कॉलिन पेनेलोपी को सपोर्ट करेगा और क्या उसके रीडर्स उसका सच जान पाएंगे? चलो देखते हैं आखिरी 4 एपिसोड में ब्रिजर्टन सीजन 3 में क्या क्या होता है। एपिसोड 5, डिड एलोइस रिवील पेनेलोपी's सीक्रेट? क्या एलोइस ने पेनेलोपी का सीक्रेट रिवील किया? जैसे ही कॉलिन ने ब्रिजर्टन हाउस में पेनेलोपी के साथ अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की, पेनेलोपी को अपने फियांसे से सच बोलने का प्रेशर महसूस होने लगा। पेनेलोपी सीक्रेटली एंजॉय कर रही थी अपनी माँ और बहनों के चेहरों पर शौक को देखकर, जब उसकी एंगेजमेंट टाउन के सबसे फेमस गॉसिप कॉलम में आ गई। उसको टर्न से मिली सडन अटेंशन और एडमायरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पेनेलोपी को तब बहुत अच्छा लगा जब कॉलिन ने उसकी और उनकी रिलेशनशिप के बारे में उसकी माँ पोर्टिया के सामने डिफेंड किया। कोई भी उसके लिए आज तक स्टैंड नहीं किया था और वो कॉलिन जैसे लविंग आदमी को पाकर ग्रेटफुल थी। दूसरी तरफ एलोइस को कॉलिन और पेनेलोपी के एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने ये भी सोच लिया था कि पेनेलोपी ने उससे दोस्ती की थी सिर्फ कॉलिन को पटाने के लिए, लेकिन वो ये भी डिनाई नहीं कर सकती थी कि उनकी दोस्ती खूबसूरत थी। उसको ये भी पता था कि अगर कॉलिन को पेनेलोपी का सीक्रेट किसी और से पता चला तो उसको बहुत हर्ट होगा, और एक बहन होने के नाते उसने सोचा कि ये सिचुएशन हैंडल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसने सोचा क्या उसको अपने भाई को सच बोल देना चाहिए, लेकिन फिर उसका दिल टूट जाएगा। पेनेलोपी को एंजाइटी होने लगी जब क्वीन चार्लेट ने लेडी व्हिसलडाउन को पकड़ने के लिए 5000 पाउंड का इनाम अनाउंस किया। मेफेयर में सब क्वींस को इम्प्रेस करना चाहते थे और पेनेलोपी को रियलाइज हुआ कि उसे कॉलिन से पहले बात करनी पड़ेगी। क्रेसिडा काउपर कुछ भी करने के लिए रेडी थी ताकि उसकी शादी लॉर्ड ग्रीयर, एक बुढ़े आदमी से ना हो जिसे उसके पापा ने फिक्स कर दिया था। उसने प्लान बनाया कि वो लेडी व्हिसलडाउन की आइडेंटिटी फाइंड करेगी और उस पैसे से वियना में इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगी। ब्रिजर्टन हाउस में एंगेजमेंट पार्टी के दौरान क्रेसिडा सबको क्लोजली देख रही थी ताकि सच का पता लगा सके। इतने में एलोइस ने पेनेलोपी को डिमांड किया और डराया कि वो कॉलिन को सब सच बताते मिडनाइट तक, और अगर वो फेल हुई तो एलोइस ने उसे धमकी दी कि वो उसका सीक्रेट खुद स्पिल कर देगी। पेनेलोपी कॉलिन के रिएक्शन के बारे में सोचकर हाइपर वेंटिलेट कर रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली क्रेसिडा ने पेनेलोपी से अटेंशन डाइवर्ट करके अपने ऊपर ले लिया जब उसने कन्फेस किया कि वो ही लेडी व्हिसलडाउन है। उसने सोचा ये उसकी शादी तोड़ने का अकेला तरीका था और उसको कन्फेस करने से जो इल रेपुटेशन मिलेगी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पेनेलोपी पार्टी के बीच में बेहोश हो गई, लेकिन फिलहाल के लिए उसका सीक्रेट सेफ था। एपिसोड 6, व्हाई पेनेलोपी पब्लिश अगेन एज लेडी व्हिसलडाउन? पेनेलोपी ने फिर से लेडी व्हिसलडाउन क्यों पब्लिश किया? पेनेलोपी तैयार नहीं थी कि क्रेसिडा उसकी हार्ड वर्क का क्रेडिट ले ले, और उसने अगले एडिशन ऑफ लेडी व्हिसलडाउन के लिए एक फिटिंग रिप्लाई देने का सोचा। एलोइस को नहीं लगा कि ये एक ग्रेट आइडिया था क्योंकि दोनों तरीके से सच ब्रिजर्टन फैमिली को हर्ट करेगा। पेनेलोपी को रियलाइज हुआ कि उसके पास अब सब कुछ था जो उसने कभी सपना देखा था, और शायद उसकी राइटिंग करियर को अपनी शादी के लिए रिस्क करना वर्थ नहीं था। एलोइस ने डिसाइड किया कि वो कॉलिन को कन्फेस नहीं करेगी क्योंकि उसने देखा था कि उसका भाई सच में पेनेलोपी से कितना प्यार करता है, और अब जब क्रेसिडा ने लेडी व्हिसलडाउन होने का क्लेम कर दिया है तो सच को हमेशा के लिए सीक्रेट रखना ही बेस्ट था। क्वीन को क्रेसिडा पर शक था और उसने क्लियरली कह दिया कि जब तक क्रेसिडा उसे लेडी व्हिसलडाउन का लेटेस्ट एडिशन नहीं देगी वो उस पर विश्वास नहीं करेगी। क्रेसिडा ट्रबल में थी, उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी और वो इतनी टैलेंटेड नहीं थी कि वो पेनेलोपी के स्टाइल को रेप्लिकेट कर सके। उसकी फैमिली को ऑलमोस्ट सोशल सर्कल से बैन कर दिया गया और उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो किसी तरह खुद को प्रूव करवा सके कि वो ही गॉसिप राइटर है। जब पेनेलोपी अपनी क्राइसिस हैंडल कर रही थी तब सीजन के डायमंड फ्रांचेस्का ने अर्ल ऑफ किलमार्टिन जॉन स्टार्लिंग से शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन उसकी माँ वायलेट ब्रिजर्टन इस मैच से खुश नहीं थी। वायलेट के रोमांस की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग थी उस रिलेशनशिप से जो उसकी बेटी लॉर्ड किलमार्टिन के साथ शेयर कर रही थी। फ्रांचेस्का ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि वो क्वीन से उनकी शादी की परमिशन मांग ले, लेकिन वायलेट ने कंटिन्यू डिले किया। क्रेसिडा और उसकी माँ एरामिंटा मॉनरिच फैमिली के बॉल में हेड्स हेल्ड हाई एंटर हुई।
एरामिंटा ने एक प्लान बनाया था और उन्होंने सोचा कि वो फाइनली क्वीन को इम्प्रेस कर सकती है। क्रेसिडा एक एस्ट्यूट राइटर नहीं थी, लेकिन एरामिंटा को लगा कि उसमें लेडी विसलडाउन का स्टाइल कॉपी करने का टैलेंट था। उसने गॉसिप राइटर को इम्पर्सनेट करते हुए एक लेटर लिखा और क्वीन की अटेंशन ग्रैब कर ली। क्वीन को थोड़ा कन्विंस फील होने लगा कि क्रेसिडा सच बोल रही थी और उसने अनाउंस किया कि वो लेडी विसलडाउन के अगले एडिशन का इंतजार कर रही थी। पेनेलोपी और एलोइस विजिबली डिस्ट्रेस्ड थी। एलोइस को डर था कि क्रेसिडा उनकी रीसेंट फ्यूड के बाद उसके फैमिली के बारे में बुरा लिखेगी और पेनेलोपी ने उससे प्रॉमिस किया कि वो इस मैटर को हैंडल करेगी। उन्होंने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एरामिंटा का एडिशन ओरिजिनल जितना अच्छा नहीं हो सकता था। पेनेलोपी ने अपने पैशन से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन उसे ये बहुत मुश्किल लगा। मैरिटल ब्लिस उसका अकेला सपना नहीं था। गॉसिप कॉलम उसका सपोर्ट सिस्टम था जब उसके पास अपनी स्ट्रगल शेयर करने के लिए कोई नहीं था, और उससे दूर होना उसकी आइडेंटिटी का एक क्रूशियल पार्ट जो बेरी करना जैसा था। वो एक तरह से खुश थी कि उसे अपना क्विल उठाने का और लेडी विसलडाउन बनने का एक और मौका मिला। भले ही इससे उसकी रिलेशनशिप विद कॉलिन रिस्क में पड़ गई थी, लेकिन वो डिनाई नहीं कर सकती थी कि उसने लेडी विसलडाउन बनने के इंडिपेंडेंस से बहुत अटैचमेंट डेवलप किया था। जैसे ही पेनेलोपी प्रिंटर की तरफ रश की ताकि नेक्स्ट एडिशन पब्लिश कर सके और क्रेसिडा को एक्सपोज कर सके, कॉलिन ने पेनेलोपी को ऑफ गार्ड पकड़ लिया और उसके लिए सच अपैरेंट हो गया। एपिसोड 7 What led to Colin and Penelope's disagreement? कॉलिन और पेनेलोपी के डिसएग्रीमेंट का कारण क्या था? कॉलिन को सच्चाई जानकर धोखा महसूस हुआ, क्योंकि कभी कभी पेनेलोपी ने ब्रिजटन फैमिली को क्रिटिसाइज किया था और उसने कॉलिन के बारे में हार्श वर्ड्स यूज किए थे जब वो ट्रैवल से वापस आया था। उसके कॉलम ने जो कैओस और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए थे, उसके बाद कॉलिन के लिए उसे माफ करना मुश्किल था। इसी बीच असली राइटर और फेक राइटर के बीच डिफरेंस इतना ऑब्वियस था कि क्वीन और टन ने क्रेसिडा के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। क्रेसिडा के फादर ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अपनी नानी के घर भेज दिया जाएगा। क्रेसिडा की डेस्परेशन उसके अगेंस्ट चली गई थी और वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही थी। वायलेट ब्रिजटन की लाइफ में प्यार वापस आ गया था। मार्कस ने अपनी इंटरेस्ट एक्सप्रेस की उसे जानने में। लेडी डानबरी का भाई वायलेट का अटेंशन ग्रैब कर चुका था और उसने दोबारा प्यार में पड़ने के प्रोस्पेक्ट रिजेक्ट नहीं की। मार्कस और लेडी डानबरी ने अपने बचपन के कॉम्पिटिटिव डिफरेंसेस को ओवरकम किया। इनिशियली लेडी डानबरी मार्कस को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपने भाई को गलत समझा था और मार्कस और वायलेट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उनकी शादी से एक रात पहले कॉलिन बहुत ज्यादा ड्रंक था और उसकी मुलाकात पेनेलोपी से हुई। वो जेनेवाइव डे ला क्रॉस से मिलकर लौट आ रही थी, जो उन चंद लोगों में से एक थी जो उसकी सच्चाई जानती थी। पेनेलोपी ने कॉलिन से माफी मांगी और एडमिट किया कि जब उसने कुछ चीजें लिखी थी तब वो मिसगाइडेड थी, लेकिन उसकी कभी भी इल इंटेंशंस नहीं थी। उसने ये भी कहा कि उसने सिर्फ इसीलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो कॉलिन को मिस करती थी, जो उसे हमेशा से जानता था। पेनेलोपी को रिग्रेट था कि उसने जो कुछ फील किया वो डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन उसका मानना था कि सिर्फ तब जब वो प्यार में पड़ गई उसने अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करना शुरू किया। कॉलिन चाहता था कि पेनेलोपी लेडी विसलडाउन को एंड कर दे, लेकिन वो इगर नहीं थी। कॉलिन ने उसे वार्न किया कि डबल लाइफ जीना एक फुलिश डिसीजन होगा, लेकिन पेनेलोपी का मानना यह था कि उसका क्रॉस टू बियर था। कॉन्वर्सेशन से हिंट मिला कि कॉलिन को इनसिक्योर महसूस हुआ जब उसे पता चला कि उसकी फियांसे मेफेयर की सबसे टैलेंटेड एंड मोस्ट टॉक्ड राइटर है। उसने अपने आप को इनएडिक्वेट महसूस किया और सोचा कि वो उसके लिए क्या अच्छा था। पेनेलोपी ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो इसीलिए शादी कर रही है क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, ना कि उससे कोई चाहिए था जो उसका ख्याल रखे। कॉलिन को फाइनली रियलाइज हुआ कि सच्चाई इनसिग्निफिकेंट थी कंपैरिजन में जो पेनेलोपी उसके लिए मीन करती थी, और अगली सुबह उन्होंने शादी कर ली और पोर्टिया ने इंश्योर किया कि ये एक एक्स्ट्रावेगेंट अफेयर हो। पेनल्टीमेट एपिसोड के बिल्कुल एंड में क्वीन वेडिंग ब्रेकफास्ट पार्टी में आई और रूम में सबको लीव करने को कहा एक्सेप्ट ब्रिजटन फैमिली। लेटेस्ट एडिशन को केयरफुली स्क्रूटिनाइज करने के बाद उसने कंक्लूड किया कि ऑथर एक ब्रिजटन थी। उसने रियलाइज किया कि ऑथर काफी टाइम से साइलेंट थी और फिर से पब्लिश की क्योंकि क्रेसिडा ब्रिजटन फैमिली की रेपुटेशन को रुइन कर देगी। उसने ऑथर को एडवाइस किया कि वो आगे आए और इससे पहले कि चीजें और खराब हो जाए, लेकिन पेनेलोपी ने साइलेंट रहने का चुनाव किया। बाद में कॉलिन ने पेनेलोपी को पब्लिशिंग स्टॉप करने की एडवाइस दी, लेकिन पेनेलोपी ने रिफ्यूज कर दिया। उसने समझाया कि लेडी विसलडाउन उसकी आइडेंटिटी का एक एक्सटेंशन थी और वो इससे लेट गो अफोर्ड नहीं कर सकती। कॉलिन ने डिसाइड किया कि वो पेनेलोपी से दूरी मेंटेन करेगा जब तक वो एक एग्रीमेंट पर नहीं आते।
ये वो नाइट वैसी नहीं थी जैसे पेनेलोपी ने अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड करने का सोचा था, लेकिन साथ ही ये चॉइस आसान नहीं थी। एपिसोड 8, डिड पेनेलोपी रिवील हर सीक्रेट? क्या पेनेलोपी ने अपना सीक्रेट रिवील किया? क्रेसिडा को समझ में आ गया था कि उसके पास सिर्फ एक चॉइस बची थी, पेनेलोपी को ब्लैकमेल करना। उसने लेडी विशलडाउन के प्रिंटर के एप्रेंटेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसे पक्का यकीन था कि पेनेलोपी ही गॉसिप राइटर थी। पेनेलोपी ने उसे चैलेंज किया कि वो पूरी मेफेयर को कन्विंस करके दिखाए, क्योंकि उसकी मैलिग्नेंट रेपुटेशन के बाद किसी को उसके ऊपर यकीन करने का चांसेस बहुत कम था। लेकिन क्रेसिडा ने उसे गलत प्रूफ कर दिया जब उसने सच्चाई पोर्टिया को बता दिया। क्रेसिडा ने साइलेंस मेंटेन करने के लिए 10,000 पाउंड मांगे और पेनेलोपी ने कॉलिन और एलोइस से बात करने का डिसीजन लिया। कॉलिन का ऑप्शन था कि हमें क्रेसिडा का डिमांड एंटरटेन नहीं करना चाहिए और उसने उससे बात करने की डिसीजन ली। उसने कोशिश की कि क्रेसिडा को सही रास्ता दिखाए, लेकिन क्रेसिडा डेस्परेट थी और सोचा जाए तो उसके पास लविंग फैमिली या सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उसने अपनी फ्रीडम के लिए पैसों की जरूरत थी और उसने अपनी डिमांड्स और बढ़ा दी। कॉलिन ने डिसाइड किया कि वो अब फैमिली फंड से उसे पे करेगा, लेकिन पेनेलोपी को नहीं लगा कि ब्रिजटन फैमिली को डिसीव करना फेयर होगा, क्योंकि जितना उसने उन्हें जाना था उन्होंने हमेशा उस पर प्यार और अफेक्शन बरसाया था। कॉलिन को पूरी तरह पेनेलोपी को गॉसिप कॉलम कंटिन्यू करने का डिसीजन से प्रॉब्लम था, पार्टली क्योंकि वो उससे जेलस था और भी क्योंकि उससे वो ट्रबल्स आई थी। पेनेलोपी ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करेगी। उसने क्वीन और वायलेट ब्रिजटन को लेटर्स लिखे, अपनी असली आइडेंटिटी कन्फेस करते हुए। वो अपनी ऑडियंस के सामने सच्चाई बताने का एक मौका चाहती थी। प्रोडेनस और फिलिपा को होस्टेड बॉल में क्वीन चार्लेट ने एक अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस दी। उस बॉल में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लेडी विसलडाउन को एड्रेस करने में तो था। उसने मेफेयर के एलीट्स को एड्रेस किया, स्टेटिंग कि उसको विसलडाउन का एक लेटर मिला जिसमें उसने मर्सी और अपने रीडर्स को एड्रेस करने का एक चांस मांगा था, क्वीन के जजमेंट अनाउंस करने से पहले। क्वीन ने फ्लोर पेनेलोपी को टर्न किया जब रूम गैस्प और विस्पर करने लगा। पेनेलोपी सेंटर स्टेज पे आ गई और कन्फेस किया कि उससे पता था कि उसके राइटिंग से डैमेज हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग उसके ओपिनियंस में इंटरेस्ट लेंगे और उसने अपने रिगार्ड्स पर इम्पैक्ट कंसिडर किया था। उसने एडमिट किया कि वो उन लोगों से कैप्टिवेटेड थी जो अपनी जिंदगी को खुल के जीते थे, लेकिन उसने ये रियलाइज नहीं किया था कि वो पोजीशन कितनी डिफिकल्ट थी जहां हमेशा क्रिटिसिज्म मिलता है। लेडी विसलडाउन बनने से उसे पावरफुल महसूस होता था, लेकिन वो उस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अब उसे पता था कि शैडो से क्रिटिसिज्म पास करना कितना आसान था, लेकिन ओपनली आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना करेज का काम था। उसने फाइनली अपनी सच्चाई कन्फेस करने की हिम्मत की, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो अब भी नहीं सोचती कि गॉसिप बुरा है। आखिर गॉसिप इम्पोर्टेंट है और बॉन्ड्स फॉर्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पेनेलोपी क्वीन की शुक्रगुजार थी उसे शैडोज से निकालने और सच्चाई कन्फेस करने पर मजबूर करने के लिए। उसने प्रॉमिस किया था कि अगर क्वीन उसे कंटिन्यू करने दे तो वो अपने वर्ड्स के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इवन दो क्वीन हमेशा लेडी विसलडाउन को साइलेंट करना चाहती थी, उसने थैंक्स टू लेडी डनबरी रियलाइज किया कि गॉसिप राइटिंग के मेफेयर के एलाइट्स में कितना इंपॉर्टेंस था। जब तक वो अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल थी, लेडी विसलडाउन एक थ्रेट नहीं थी जिसे पनिशमेंट चाहिए थी। क्वीन के अप्रूवल के बाद पेनेलोपी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए फ्री थी। कॉलिन अपनी वाइफ के दिखाए गए करेज से इम्प्रेस्ड था। उसने एडमिट किया कि वो उसके सक्सेस से जेलस था, लेकिन अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने के बाद उसने रियलाइज किया कि वो कितना लकी था कि पेनेलोपी ने उसे चूज किया। उसने अपने प्रीवियस टेंस पर रिग्रेट किया, क्योंकि हर लेटर जो पेनेलोपी ने उसे लिखी थी उससे रियलाइज हुआ कि लेडी विसलडाउन हमेशा पेनेलोपी का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। पेनेलोपी की ब्रेवरी दिखाने के बाद कॉलिन ने एडमिट किया कि अगर उसकी जिंदगी का पर्पस इतना ही था कि वो अपनी वाइफ जैसी ग्रेट वुमन को प्यार करके अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, तो वो अपने आप को फुलफिल्ड मैन मानेगा। सीजन 3 ऑफ ब्रिजटन एक हैप्पी नोट पर खत्म होती है। वायलेट और मार्कस को एक दूसरे से बेटर जानने का मौका मिलता है और एलोइस डिसाइड करती है कि वो फ्रांचेस्का के साथ स्कॉटलैंड जाएगी। उसने रियलाइज किया कि वो दुनिया को ज्यादा देखना चाहती थी और किसी तरह सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करना चाहती थी। फ्रांचेस्का हैप्पी और कॉन्टेंट थी लॉर्ड किलेमार्टिन के साथ, लेकिन ऐसा लगा था कि उनके बीच सेक्सुअल केमिस्ट्री लैकिंग थी। फ्रांचेस्का कंप्लीटली मेस्मराइज्ड थी जब उसकी मुलाकात उसकी सिस्टर इन लॉ मकायला स्टार्लिंग से हुई। शायद ये पहली बार था जब वो वर्ड्स के लिए एट अ लॉस थी और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट सीजन में डिफिकल्ट स्पॉट में होगी। ये सीजन बेनेडिक्ट ब्रिजटन के लिए एक आई ओपनर था और उसने रियलाइज किया कि वो सेटल होने से पहले जिंदगी का सब चीजें एंजॉय करना चाहता था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडी टिली अर्नॉल्ड के साथ ब्रीफ थी लेकिन फुलफिलिंग थी। अनफॉर्चुनेटली क्रेसिडा को मेफेयर को गुड बाय कहना पड़ा और एक
अनग्लैमरस लाइफ इन वेल्स में सेटल करना पड़ा। फाइनल एपिसोड के बिल्कुल एंड में कॉलिन और पेनेलोपी ने अपने बेटे का स्वागत किया। पेनेलोपी खुश थी ये देखकर कि उसने अपनी सिस्टर्स पर क्या इन्फ्लुएंस डाला था जब फिलिपा ने कहा कि वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक दिन राइटर बने। पेनेलोपी ने लड़कियों को सिखाया था कि अच्छी वाइफ बनने से आगे अपना सपना भी देखो। ये भी रिवील होता है कि कॉलिन ने फाइनली अपनी ट्रैवल बुक पेनेलोपी की मदद से लिखी। पेनेलोपी की फैमिली उसके डिसीजन को कंटिन्यू करने के लिए सपोर्ट करती थी और उन्होंने उसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को बैलेंस करने में मदद करी। पेनेलोपी फ्रेदरिंगटन फाइनली अपने शैडोज से बाहर आ गई थी और उसे अब अपने स्यूडोनेम के पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिजर्टन सीजन 3 को देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के वीकली डोज ऑफ सिनेमाज एंड सीरीज से जुड़े रहने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।